आज है 8 जून 2021 और 8 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। क्या है थीम? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अच्छा, 7 जून को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। तो ये 2 इंपोर्टेंट डे 7 जून को मनाए जाते हैं, दोनों आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जहाज का नाम है INS संध्याक और इसको अभी 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 40 वर्ष तक INS संध्याक ने सेवा दी और ये ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका के साथ हुआ था उसमें भी था, एक ऑपरेशन रेनबो हुआ था उसमें भी ये था, और अभी इसे विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में 40 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये क्या है? तो ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरियों की संभावना को बढ़ावा देने के लिए है ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन, और केरल ने इसे लॉन्च किया है। अब केरल ने लॉन्च किया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल में परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू हुई। केरल में थेयम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है और ओणम भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। और मैं आपको हर बार बताता हूँ, केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, सबरीमाला मंदिर उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नीदरलैंड की महिला धावक हैं सिफान हसन। इन्होंने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है सिफान हसन, ये नीदरलैंड की हैं। अब ये नीदरलैंड की हैं तो आप मैप में देखिए, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सईद साबरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सईद साबरी ये एक फेमस गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सईद साबरी, इनका अभी 85 साल की उम्र में निधन हुआ है और इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए गाने गाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की है? तो सामी खेदिरा ये जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सामी खेदिरा।
ये फीफा वर्ल्ड कप विजेता है और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। अब ये जर्मनी के हैं, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अभी रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रंजीत सिंह दिसाले। इनको जून 2021 से लेकर जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये भारत के पहले ऐसे टीचर बन गए हैं जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। ये भारत के पहले टीचर बने हैं जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। अब विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने शुरू की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अभी मिशन जीरो ऐप उड़ीसा में शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई और उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, वैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में अभी हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहां पे बन रहा है? राउरकेला में। और जो अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था वो भी उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। 2 गांव, वो 2 गांव कौन से थे? एक था वेंकट रायपुर और दूसरा था न्यूलिया साई। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर भी है, नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रजा पर्व भी कहते हैं। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो अभी अमेरिकी गवर्नमेंट ने चाइना की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना की कंपनियों पर लगाया, तो चाइना से रिलेटेड अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना का जो मंगल मिशन है तियानवेन फर्स्ट, उसका एक रोवर जुरोंग, उस रोवर का नाम क्या है? जुरोंग, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। अच्छा, चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रमों पर रोक लगा दी है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें चाइना नंबर 1 पे है और कचरे के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे है। और चाइना ने अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पिंक बूथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से हर जिले में शुरू किए गए हैं। यहाँ पे महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
और पेलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया है? तो अभी फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 45वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। और 46वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। तो ये 2 बुक आप याद रखिए। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई थी और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है सर्जियो पेरेज ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सर्जियो पेरेज और इन्होंने फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। पहले ये फेरारी के ड्राइवर थे, लेकिन अब ये रेड बुल में पहुंच गए हैं और रेड बुल में पहुंचने के बाद इनकी ये पहली जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बालाकृष्ण नायर को अभी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बालाकृष्ण नायर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं और इन्हीं को अभी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सीबीएसई के 6 to 8 के जो पाठ्यक्रम है उसमें कोडिंग का सब्जेक्ट शामिल किया जाएगा और 8th to 12th का जो सिलेबस है उसमें डाटा विज्ञान का सिलेबस शामिल किया जाएगा। अब इसके लिए सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ की तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अच्छा, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है थॉमस विजयन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, थॉमस विजयन। ये बेसिकली केरला के हैं और इन्होंने ही नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है। एक्चुअल में इन्होंने एक पेड़ पर चिपके हुए ओरंगुटान की तस्वीर खींची थी और इसी की वजह से इनको नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अच्छा, नेचर टीटीएल ये नेचर फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा संस्थान है, इसी के नाम पर ये नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या मिलता है? तो इसमें 1500 पाउंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 1500 पाउंड मिलते हैं, एक शील्ड मिलती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, इन्होंने जो पिक क्लिक की उसकी थीम है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। क्या है? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड